हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 आज हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। हम लोगों को कुछ टर्म्स दी हुई हैं, तो हमें इवेल्युएट यानी कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फर्स्ट आपके पास जो सीक्वेंस है वो हमें गिवन है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। अगर आपको याद हो, प्रीवियस सेशन में हमने ये टेबल बनाना सीखा था, तो हम लोग उस चीज को फॉलो करते हुए ये वैल्यूज लिख सकते हैं। √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 4 will be LCM, so 3 plus 1 that is equal to 4/4 that is equal to 1। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास 1 कैलकुलेट होकर आ गया। चलिए अब सेकंड पार्ट लिखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो 2 मल्टीप्लाई बाय tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और स्क्वायर का मतलब है कि हमने वैल्यू का स्क्वायर करना है। जैसे cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और इस वैल्यू का स्क्वायर करना है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और इसका हमें स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी होंगे। हम लोग फिफ्थ पार्ट एक और यहाँ पर अटेम्प्ट कर लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 secant स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो 5 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो उसका होल स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई बाय सीकेंट 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, और उसका होल स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपका 5/4 माइनस 16/3 माइनस 1, नीचे 1 लिख लेते हैं, अपॉन जब एलसीएम लेंगे तो 4, 1 प्लस 3। ऊपर तीनों टर्म्स का एलसीएम 12 आएगा। नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस 64 माइनस 12 अपॉन
4/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 64 और 12 76/12। 4 के साथ 4 कैंसिल, 1 बन जाएगा। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास -61/12, ये आंसर डन हो जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। और 16/3, तो इधर पॉजिटिव है, हमने नेगेटिव पुट कर दिया। थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे साइन की। 79 -12, यस, 67/12। अब हमारा आंसर मैच हो गया। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 3 पार्ट्स ट्राई किए, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। थर्ड और फोर्थ एज अ होमवर्क आप लोगों का हो जाएगा प्रैक्टिस, और आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू टाइप है, तो हमें ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। फर्स्ट है मेरे पास 2 tan 30/1 + tan²30। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। 1 + tan 30 की वैल्यू 1/√3 और उसका होल स्क्वायर। 2/√3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। तो अब आप जब एलसीएम लेंगे तो 3 + 1, तो 4/3, 2/√3 रेसिप्रोकल होके 3/4 हो जाएगा। इसको जब हम लोग कटिंग करेंगे, और साथ ही में हम लोग 3 को √3 × लिख सकते हैं। तो 2 × √3 के साथ √3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2 हमारे पास बच जाएगा। हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन है sin 60, ऑप्शन बी है cos 60, ऑप्शन सी है tan 60 और ऑप्शन डी है sin 30। और हमें क्लियर कट पता है कि sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हमारा मार्क होगा। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने डन किया। अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं। सेकंड है 1 - tan²45/1 + tan²45। तो 1 का 1 लिखेंगे, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और वैल्यू का स्क्वायर। 1 का 1 लिखेंगे, tan 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर। तो 1 - 1/1 + 1, तो 1 में से 1 गया 0, 0/2 0। हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है tan 90, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है sin 45 और ऑप्शन डी है 0। तो हमारा 0 के साथ मैचिंग हो रहा है, तो राइट ऑप्शन इज डी, 0। तो सेकंड पार्ट भी हम लोगों का डन हो गया। अब करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। sin 2a = 2 sin a। sin 2a 2 sin a के इक्वल है, और हमें बताना है a की वैल्यू इसके लिए क्या होगी। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
फर्स्ट इज 0 डिग्री, ऑप्शन बी इज 30 डिग्री, ऑप्शन सी इज 55 एंड ऑप्शन डी इज 60 डिग्री। तो हम लोग को ऐसे क्वेश्चन के लिए वन बाय वन सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ऑप्शन ए पुट करके देखता हूँ 0 डिग्री के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास साइन 2a और a की जगह मुझे 0 पुट करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है और साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। अब आरएचएस पे चलेंगे। 2 साइन a, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन a की जगह 0, साइन 0 0 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। यू कैन क्लियरली सी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे पास डन हो गया। चलिए अब करते हैं फोर्थ पार्ट। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्केयर 30। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो हमने tan 30 की वैल्यू पुट कर दी। 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2/√3, 3 हमारा एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2/√3 अपॉन 2/3 आ गया। 2/√3 करके रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 के साथ 2 कट गया, 3/√3 आ गया। 3 को हम लोग √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख देंगे, √3 से √3 कैंसिल, तो मेरा √3 यहाँ पर इसको सॉल्व करके आ रहा है। 4 ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज cos 60, जो कि गलत है क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 60, साइन 60 भी गलत है क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। थर्ड ऑप्शन इज tan 60 और tan 60 ऑप्शन करेक्ट है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। और ऑप्शन डी जो है वो है साइन 30 जो 1/2 होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो मतलब ऑप्शन सी सही आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल 4 पार्ट्स हमने डन किए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमें गिवन है tan ऑफ a प्लस बी √3 के इक्वल है एंड tan ऑफ a माइनस बी 1/√3 के इक्वल गिवन है। तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन ये है कि a और b को जब ऐड करेंगे तो वैल्यू 0 से बड़ी बनेगी, 90 या 90 से स्मॉल बननी चाहिए। चलिए शेयर करते हैं। tan a प्लस बी √3 के इक्वल है, तो टेंजेंट का हमें पता है 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो इससे वी कैन से कि a प्लस बी 60 डिग्री हमारे पास वैल्यू बनेगी। tan ऑफ a माइनस बी 1/√3 होता है, तो दिस इज tan 30। तो a माइनस बी जो है वो 30 डिग्री के इक्वल बन गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोगों ने लिख दी। अब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी 60, a माइनस बी 30। एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, b के साथ b कैंसिल आउट, a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 90। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री। उसके बाद पुट वैल्यू ऑफ a
इन 1। तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो b की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। आप देख सकते हो अगर a प्लस बी करेंगे हम लोग तो 60 आएगा, जो कि 0 से बड़ा है और 90 के इक्वल या छोटा होना चाहिए, तो छोटा वो आ गया। तो a 45 डिग्री एंड b 15 डिग्री हम लोगों का आंसर बन गया, और यही हमसे पूछा गया था। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू या फॉल्स बताने हैं और जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट है हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस साइन बी होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। एक्चुअली साइन ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होती है, जो आपको +1 में आएगी। यहाँ पे कैसे प्रूव कर सकते हो? हम लोग ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में साइन ए प्लस बी, तो ए की जगह 30 पुट करें, बी की जगह 60 पुट करें। तो 60 प्लस 60 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1। राइट हैंड साइड साइन ए प्लस साइन बी, तो ए की जगह 30 और बी की जगह 60। तो साइन 30 1/2 और साइन 60 √3/2। 2 एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस √3। आप क्लियरली देख सकते हो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आया, तो इस तरीके से आपका आंसर जस्टिफाई हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है? ओके सेकंड स्टेटमेंट है वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as थीटा increases। साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है अगर एंगल बढ़ता जाएगा, और ये बात बिल्कुल ट्रुथ है। देखिए ये बात कैसे आप प्रूव करेंगे। हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी। सपोज करें स्टार्टिंग में θ1 एंगल बन रहा है। अब हमें एंगल बढ़ाना है तो ऑब्जेक्ट को पास जाना पड़ेगा। सपोज कर ले डी पे चला गया और एंगल हो गया θ2। ये हमें समझ में आ रहा है। हमने एंगल इंक्रीज करना है तो पहले सी पे था, अब वो डी पे आ गया तो थीटा बढ़ गया। फर्स्ट केस में देखिए साइन θ1 क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी। सेकेंड केस में θ2 ए बी इज इक्वल टू सॉरी ए बी अपॉन ए डी। अब हाइपोटेनियस ए डी होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा होता है, ये हमको पता है। अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमने थीटा इंक्रीज किया तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होने वाली है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो हाइपोटेन्यूस है वो छोटा होने वाला है। ये अपन कैसे कर सकते हैं? अब देखिए मेरे पास एक सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस और बेस ये तीन चीजें होती हैं। सपोज करें हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमने परपेंडिकुलर तो 5 फिक्स कर दिया, बेस मेरा 4 है और हाइपोटेनियस मेरा कितना आएगा फिर 13 आएगा, ये आपको पता है। सेकंड केस में मैंने परपेंडिकुलर तो 5 ही रखा जैसे यहाँ पे है ए बी, लेकिन अब देखो कि बेस भी कम हो गया। अगर बेस कम हो गया लेट मी से 3, तो जो हाइपोटेन्यूस है वो भी कम हो जाएगा, 13 से कम हो जाएगा, क्योंकि 5 तो कॉमन है,
5 तो मतलब सेम है, लेकिन इसके साथ वाली वैल्यू कम हो गई है, तो फिर इसका मतलब है जो ओवरऑल वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। तो वी कैन से जो AD की वैल्यू है वो AC से छोटी है। AD जो है वो AC से छोटा है, और AD की वैल्यू क्या होगी? AB अपॉन साइन थीटा 2, और यहां पर AC की वैल्यू क्या होगी? AB अपॉन साइन थीटा 1। तो AD की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? AB अपॉन साइन थीटा 2, और AC की जगह क्या लिख देंगे? AB अपॉन साइन थीटा 1। AB के साथ AB कट जाएगा। जब हम लोग इसको पलटेंगे तो जो साइन है वो भी पलट जाएगा। तो यानी कि साइन थीटा 2 की वैल्यू साइन थीटा 1 से बड़ी है, और हमें पता है थीटा 2 जो है वो थीटा 1 से बड़ा है ही है। तो फिर इसका मतलब है जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू जस्टिफाई हो गई। तो यानी कि अगर आप बेस को डिक्रीज करते हो तो हाइपोटेन्यूज भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर हमने फिक्स रखा और उसी को रखते हुए पॉइंट को हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी अगर थीटा इंक्रीज करता जाएगा। टेबल से भी आप चेक कर सकते हो, साइन 0 0 होता है, लेकिन 90 तक जाते जाते वैल्यू 1 पहुंच जाती है, तो इसका मतलब है वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। थीटा की वैल्यू अगर बढ़ती है तो कॉस थीटा बढ़ता है, ये फॉल्स है। cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है। तो उसका मतलब एंगल 0 से 90 गया, लेकिन वैल्यू 1 से 0 हो गई, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसको भी ट्रायंगल के थ्रू प्रूव करेंगे। ABC, यहां पर एंगल हम लोग थीटा 1 कंसिडर कर लेते हैं, हमें एंगल इंक्रीज करना है। तो हम लोग D पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, दैट इज थीटा 2। cos थीटा 1 इज इक्वल टू बेस, यानी कि BC अपॉन AC, और cos थीटा 2 BD अपॉन AD, ये हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए जो AD की वैल्यू है वो AC से छोटी है, क्योंकि हमने बेस कम कर दिया, तो फिर ऑटोमेटिकली है जो हाइपोटेन्यूज है वो भी क्या हो रहा है? कम होता जाएगा। और साथ में ही जो BD की वैल्यू है वो भी BC से कम है। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे BD लेस देन BC। AD AC से छोटा है, BD BC से छोटा है, डिवाइड कर दे। BD अपॉन AD लेस देन BC अपॉन AC। BD अपॉन AD किसके इक्वल है? cos थीटा 2 के, और BC अपॉन AC cos थीटा 1 के। तो मतलब cos थीटा बड़े एंगल की वैल्यू छोटे एंगल के cos की वैल्यू से छोटी है, और यही हमने मतलब अपना स्टेटमेंट जस्टिफाई करना था कि थीटा तो बढ़ गया लेकिन वैल्यू कम हो गई है। तो जो प्रूव करने का तरीका है वो प्रीवियस पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये हम लोगों को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की सभी वैल्यूज के लिए कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर होते हैं। सबको पता है ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये गिवन है, तो डिवाइड में ले आएंगे तो इक्वल टू 1 बचेगा। साइन अपॉन कॉस टेन थीटा होता है। टेन के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है? दैट इज 45। तो इसका मतलब है सिर्फ 45 पे ही साइन और कॉस इक्वल होते हैं, दैट इज 1/√2।
इसके अलावा किसी भी और एंगल पे इक्वल नहीं होते। 0 और 90 के हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सिर्फ 45 के लिए स्टेटमेंट सही है, बाकी सभी एंगल्स के लिए 0 से लेकर 90 तक ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्लियर करते हैं। लास्ट स्टेटमेंट, cot A is not defined for A is equal to 0। cot A is equal to 0 के लिए डिफाइन नहीं है। ये स्टेटमेंट एकदम ओके रिपोर्ट है, ट्रू है। हाउ टू जस्टिफाई। cot क्या होता है? cot होता है cos ओवर साइन। cos 0, क्योंकि ए 0 रखना है, एंड साइन 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। और जब 1/0 आ जाए तो हम लोग को नीचे 0 आने के लिए नॉट डिफाइन यूज करना होता है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। 8.2 एक्सरसाइज इस तरीके से हमारी फिनिश हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी। काइंडली इसकी प्रैक्टिस और रिवीजन जरूर करें ताकि ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आप हो जाए। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।